आज हम 16 अगस्त पर अटल जी की आज पुण्यतिथि है। काफ़ी लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। 2 लाइन उस पर और फिर हम आज विदेश की राजनीति पर बात करेंगे सर से। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर आज हम सबसे पहले जी तो माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारा सादर नमन, अभिनंदन और विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब वो अपने जहाँ कहीं भी रहे स्वस्थ रहे, मतलब उनकी आत्मा को कोई कष्ट न हो, यही कहते हुए हमारी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उनको सादर नमन करते हैं। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। उन्होंने अटल जी को नमन किया है, पुण्यतिथि के ऊपर नमन किया है उनकी। और हम बात करते हैं आज विदेश की जो नीति है सर हमारे यहाँ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अभी इटली की प्रधानमंत्री हैं मेलोनी जी, उनका किस तरीके से राहुल गांधी हक कर रहे हैं। क्या इसका विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से ऐसे क्या विदेश नीति चल पाएगी? देखिए, हम बताएं आपको, अभी थोड़े दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इटली गए थे। वहाँ उन्होंने मेलोनी से मुलाकात की थी। बड़े अच्छे रिश्ते बने, बड़ा अच्छा मतलब वार्तालाप हुई है, अच्छे संबंध बनने की उम्मीद थी, हमारे बने हुए हैं देश के, और बहुत अच्छा सब कुछ चला। ये है एक मतलब उससे हमारे देश के विकास पे बहुत अच्छा असर पड़ता है हमारा देश। क्योंकि जब किसी विदेश से हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो वहाँ से हमारा व्यापार होता है। जो उनके पास वस्तुएं होती हैं हम उनसे लेके पूर्ति करते हैं, जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं हम उनको दे उनकी पूर्ति करते हैं। तो एक तरफ हम खरीदते हैं, दूसरी तरफ हम बेचते हैं। इससे एक हमारा व्यापारिक संबंध बनता है और मुद्रा का आवागमन होता है और हर चीज़ की पूर्ति होती है। जो चीज़ कमी होती है हमारी, की पूर्ति होती है। ये एक मतलब ये प्रधान जो है विदेश नीति होती है, इसीलिए विदेशी लोगों से व्यवहार किया जाता है। अब आप घर पर भी देखो, अपने घर पर भी देखो, पड़ोसी से, दोस्त से, व्यवहार से अगर हम अच्छे संबंध रखते हैं तो वो जो करता है हम उससे लाभ लेते हैं, हम जो करते हैं वो हमसे लाभ लेता है। तो अच्छे संबंधों से ही विकास होता है, बुरे संबंधों से विकास नहीं, बुरे संबंधों का ही विनाश होता है। विवाद से विवाद मतलब विनाश होता है। अब एक घटना अभी घटी 2-3 दिन पहले की बात है। वहाँ क्या नाम एक हमारे राहुल जी जो है, राहुल गांधी जी वो जो है क्या नाम आरोपी हैं, मतलब नेता विपक्ष हैं, जिनका स्टेटस प्रधानमंत्री के बराबर माना जाता है जी। वो एक जगह भाषण दे रहे थे, यहीं क्या नाम से लोकसभा में भाषण दे रहे थे जी। भाषण देते देते उन्होंने संदीप दीक्षित की तरफ हक किया, गले लगा लिया, बाहें फैला के दौड़े और उनको उन्होंने हैक कर लिया। हैक करने तक चलो ठीक था, यहाँ तक थे। उसके बाद फिर संदीप दीक्षित आए। संदीप दीक्षित ने ये कहा कहीं आपने मुझको मेलोनी समझ के हक नहीं किया। अब ये देखिए ये कितनी गलत बात है। ये आप एक देखिए 2 तरीके से गलत है। एक सामाजिकता से गलत है, आपके संस्कार से गलत है, और विदेश नीति से गलत है। अभी हम आप परिवार के भाई भाई रह रहे हैं या बाहर खड़े होके और हम आपको हैक करें, पड़ोसी महिला का नाम ले लें तो क्या हो जाएगा? लाठी चल जाएगी जी, FIR हो जाएगी। कितना ये, और फिर उसके साथ में लाठी चलने से हमारी आत्मा कैसी है, हम किस आत्मा के हैं? किसी महिला की प्रति असम्मानीय नाटक किया जा सकता है? नहीं है। वो इटली के प्रधानमंत्री है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसका आप इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हो। ये बड़ी खराब चीज़ है। ये हमारे देश के चरित्र, जो देश के लोगों के चरित्र पे असर पड़ता है। ये राहुल गांधी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, ये आरोपी हैं, विपक्ष है, पूरा संवैधानिक पद है आपका। आप ये हरकतें करते हो, नुक्कड़ नाटक खेल रहे हो। अब आप सोचो आप प्रधानमंत्री बन जाओ। अरे आप तो राहुल बल्लभ देखा जाए तो क्या नाम भाजपा ज़्यादा आप जिता रहे हो, आपके संस्कार जिता रहे हैं भाजपा को। आप भाजपा नहीं जीत रही। भाजपा जितनी अच्छी है, जिससे ज़्यादा आपकी हरकतें खराब है। अभी 2 दिन करीब 8-10 दिन पहले क्या नाम वो पप्पू यादव, वो वहाँ जाके नाटक कर रहे थे, जाके साधु बन के, साधु बेच करके, और जो चंदा चोरी वाला नाटक दिखा रहे थे वो जी। उससे क्या फर्क पड़ा? उससे क्या लाभ मिला? उससे आपको वोट कम हो रहे हैं, आपकी गंभीरता, आपकी गरिमा गिर रही धीरे धीरे। उनकी सुरक्षा तो बढ़ गई सर, बोले एक गनर उनको एक्स्ट्रा दे दिया गया। इसीलिए देखो वो गनर ऑर्डर देना अलग चीज़ है, वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका सामाजिक स्तर क्या हुआ रहा? आपको कुछ मिल जाए, आप सामाजिक स्तर क्या है? 4 लोग आप नमस्ते करने वाले थे, वो कम हो गए। बिल्कुल भाई, क्या आप स्टेटस बना? आप भगवान राम के लिए नाटक कर रहे हो, चंदा चोरी सारी बातें चल रही हैं। ये बताइए, जिस चीज़ को गिनती नहीं है उस चीज़ चोरी कैसे हो सकती?
भाई जैसे एक दान पात्र है, अब दान पात्र में कभी उसमें 500-500 नोट आ गए तो उसमें आ गए 3 लाख रुपये, मान लीजिए एक उदाहरण जी और उसके बाद उसमें आ गए 100 नोट जी तो उसमें आ गया मतलब 70,000 रुपया जी जी और दोनों में चंदा भरा हुआ है। अब कोई अगर चोरी करने वाला आवे, चंदा चोरी करने वाला अगर उसमें 500-500 निकाल 100 डाल दे तो क्या होगा, भरत रहेगा दान पात्र। आप चोरी की कोई जब उसमें गिनती होनी ही निश्चित नहीं है, चोरी वहां मानी जा सकती जहां पे गिनती हो रही हो कि हमने 10 लाख जमा किए, हमने 5 लाख जमा किए और उसने क्या नाम 100 रुपये कम हो गया, वो चोरी मानी जा सकती है। जहां कोई गिनती ही नहीं है, कभी को पूरा दान पत्र खाली रह जाए, कभी को पूरा दान पत्र 10 दान पत्र भर जाए, जो भी है। तो ये ऐसे तो सर हिंदू देवी देवताओं को जो ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ चंदा चोरी, तो क्या मस्जिदों में भी ऐसा होता है? उनका कभी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते? अरे बक की करोड़ों से अरबों की संपत्ति चोरी हो रही है जी की अरबों की संपत्ति बेची जा रही है। चोरी क्या मतलब उनका संपत्ति का दुरुपयोग, उसमें बिल्डिंगें बन रही हैं, किराया वसूला जा रहा है, सब किया जा रहा है। तो इस पर कभी नहीं वो यही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ये नहीं सोच रहा है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं, सनातनी है। आप सनातनियों को अपमानित करने क्यों प्रयास करते हो? भाई ज्यादा आपके मुस्लिम ज्यादा करिए, लेकिन वहां तक ठीक, फिर भी आप सनातनियों को अपमानित करते, इससे क्या लाभ आपको मिलेगा? आप सनातनियों को अपमानित करके उनके धर्म पे ठेस पहुंचा के उन धर्म को कोई नाटक करके आप कर रहे हो, क्या उचित है ये? भाई अखिलेश यादव को सोच रहे हैं जो चंदा चोरी खोल दिया, इससे भाई देखिए, आपका उद्देश्य यह होना चाहिए किसी भी नेता का कि हमें जनता पसंद करे, हम ऐसे शब्द कहें जो जनता हमको चाहे। आप ऐसे शब्द करो विपक्षी को, जो भाजपा को 500 गाली दे दी, क्या उसका लाभ मिला? उसका लाभ क्या मिला? 500 गाली देने मतलब ये हुआ लोग कहेंगे यार ये नंगा है और ये भला आदमी है, भले आदमी के साथ रहो, नंगे साथ न रहो। क्यों आपका स्वभाव उनको गाली बकना, हमको भी गाली बकोगे? तो ऐसा संदीप दीक्षित को हक करके ये मेलोडी की तरीके से क्या दर्शाना चाह रहे थे? ये देखिए, ये खाली ये दर्शाना चाह रहे हैं। देखिए मनोली जो है वहाँ की क्या नाम प्रधानमंत्री सम्मानी है, एक महिला है, हमारे भारत देश महिला को बहुत सम्मान किया था। वहाँ कहा गया यत् नास्ति पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, हमारे यहाँ ये कहा गया ना, तो हम तो उसको बहुत सम्मान करते हैं, किसी भी महिला को बहुत सम्मान करते हैं, हम तो सपने में भी उसका अपमान नहीं सोच सकते। तो फिर सर उनको भी ये सम्मान करना चाहिए कि उनका ननिहाल भी तो है इटली में। कोई चीज सोचने समझने बुद्धि हो तब ना। एक उद्देश्य खाली भाजपा को अपमानित करो, मोदी को अपमानित करो। अब ये देखिए, उससे पहले उसमें लोकसभा उसमें क्या नाम सांसद उसमें बाहर वो खड़े होके वो क्या नाम संसद भवन में वो क्या नाम वो कौन है वो पवन खेड़ा, जी पवन खेड़ा बंदल लिए घूम रहे हैं। ये सब नाटक, इससे क्या जनता, कौन तुमको जनता खुश हो जाएगी? इससे तुम्हारे अपने लोग नहीं खुश होंगे। भाई जब आप मंडली को हक करके संदीप दीक्षित ने कहा, वहाँ जो महिला विधायक होंगी वो कितना मतलब असहज महसूस किया होगा उन्होंने, कितना उनके मन में हीन भाव बड़ा आई होगी कि क्या हम ये शर्म टाइप की आई होगी कि कैसे हम ये सब देख रहे हैं। तो ये मेलोनी भी देख करके ये अचंभित होंगी कि हमारा उसका ननिहाल है यहाँ और फिर भी हमारा अपमान अपने ननिहाल क्षेत्र का कर रहा है। अरे बिल्कुल 100%। ननिहाल माने माँ का दूसरा शब्द है, वो डबल माँ है वहाँ, एक माँ नहीं 2 माँ है वहाँ। और उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें किसी भी महिला को ननिहाल न भी हो तो किसी महिला इस तरीके, फिर वो वहाँ प्रधानमंत्री है, आप कह रहे हैं भारत में इतनी युद्ध हो जाए, आप राजद्रोह मुकदमा लगता है, देश युद्ध मुकदमा लगना चाहिए। अभी देश युद्ध करा रहे हो। अभी वंदे मातरम का भी सर उन्होंने अपमान मतलब माँ बेटे दोनों ने मिलकर के किया है। ये सारे वो काम करें जिससे इनकी लुटें डूबती रहे। तो ऐसे तो कभी सर कांग्रेस की सरकार तो हमको लगता है 20 साल आने की उम्मीद ही नहीं रही। और इन हरकतों तो कहाँ आ जाएगी? आप इतने बड़े एलोपी हैं और हर हरकतें आपकी नुक्कड़ वाली हैं। एक ये तो हरकत है कि जो मतलब गांव का लोफर होगा, जो लोफर सबसे लोफर टाइप का होगा, मजाकिया आदमी, वो भी हरकत नहीं करे जो आप कर रहे हो। आप में कोई गंभीरता है ही नहीं। पहले ऐसे अपनी बहन के साथ भी इन्होंने मतलब जो है कि ये सब किया, तो जिसकी वजह से काफ़ी इनकी काफ़ी बातें लोगों के बीच में आई। वो तो उन्होंने तो भाई बहन मैटर है, चलो उससे ठीक है, चलता है, अपना दिखा दिया आपने को कि साहब हम पवित्र हैं, भाई बहन है, प्यार करते हैं, वो नो प्रॉब्लम, उसमें ज़्यादा वो नहीं। लेकिन ये आप ये कैसे कर सकते हो? ये तो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की मेलोडी, नाम लेकर क्या कर रहे हो? आपकी औकात किसी में हक कर लो। हक करने का मतलब क्या है? आप समझ लो क्या है हक करने का मतलब? न वो माँ है आपकी, बहन है, क्या है वो आपकी? क्या रिश्ता उससे मांग रहे हो? किस रिश्ते आप उसको हक करने के लिए नाटक कर रहे हो? है? अब आप इस तरीके सोचिए, तो इस तरीके आप हमारे देश का नाम बदनाम कर, हमारे देश की संस्कृति को गर्द में डुबो रहे हो।
आपने खुद नहीं किया, हमारे पूरे देश ने किया माना जाएगा ये। हम लोग हर महिला का सम्मान करते हैं, अब आप बताइए इस तरह की हरकत है, इससे कितने वोट आपके बढ़ गए? कौन जनता आपसे खुश हो गई? जी। हमारा कहने मतलब आप ऐसे कर्म कर्तव्य करिए जिससे जनता प्रसन्न हो, हमारे देश का सम्मान बढ़े। विपक्ष है, विपक्ष के लोग भी अच्छे काम करते हैं तभी तो जीतते हैं जाके, लेकिन आपको जितने नहीं है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, बड़ी बेबाकी के साथ बताया कि किस तरीके से विदेश नीति पर पढ़े लिखे होकर के भी अगर इस तरीके से कर रहे हैं और नकल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे और कांग्रेस गर्त में जा रही है, कभी उसके आने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट जरूर देखें। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, धन्यवाद।